नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजार करीब आधा % की गिरावट के साथ सो फार कामकाज कर रहे हैं। 88 अंकों के आसपास का डिप देखने को मिल रहा है। इंडेक्स की शुरुआत फ्लैट, थोड़ी सी बिकवाली वहां से आते हुए दिखाई पड़ी और गिरावट थोड़ी प्रिवेल हुई। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में उतनी गिरावट नहीं है, वहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज हो रहा है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप भी हरे निशान में है और वहां पर भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही कामकाज हो रहा है। करीब 46,564 के स्तर यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट आई के आसपास कामकाज करते हुए। तो बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी खरीदारी है। 1750 शेयर तेजी में है, 1300 शेयरों में बिकवाली है। बीएससी के 2200 शेयर तेजी में है, 1650 शेयरों में बिकवाली है और एफ&ओ के 117 शेयरों में खरीदारी है, 80 शेयरों में बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक करीब 10 शेयरों में तेजी और 2 शेयरों में बिकवाली। आज कंट्रीब्यूशन वाइज आईटीसी वापस कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडली अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ। एसबीआई 6.5 अंकों कंट्रीब्यूशन यहाँ से है, भारतीय एयरटेल 6.5 अंकों कंट्रीब्यूशन दे रहा है और आईसीआईसीआई बैंक 3 अंकों कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। प्रेशर है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, इन्फोसिस टीसीएस, इनफैक्ट टीसीएस आज ज़्यादा प्रेशर दे रहा है। इन्फोसिस टीसीएस दोनों में दबाव और जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 6.5 अंकों के आसपास नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया सर से एक्सेस सिक्योरिटी से, जो कि जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, सस्ता ऑप्शन, उन सबसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर करीब 21,600, 21,700, 21,800 के आसपास कॉल रेटिंग है। मेजरली 21,600, 21,700 के आसपास, 21,600 पर और 21,500 पे पुट राइटर्स भी हैं। तो एक रेंज बाउंड 21,500, 21,600 के बीच में कहीं मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए कि निफ्टी बैंक के केस में आज एक्सपायरी भी है। तो 47,700, 47,800, 48,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स हैं और 47,700, 47,600, 47,600 पे बढ़िया पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 47,600, 47,500 के आसपास अच्छी पुट राइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो इसी पुट राइटर बेस के आसपास से इंडेक्स ने वापस छलांग लगाई और डे के आसपास कामकाज करा है। करीब 80 लॉन्ग हैं, 30 शॉर्ट कवरिंग है, 61 शॉर्ट्स हैं और 15 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहाँ पे लॉन्ग, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, एक एक करके वो भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में लॉन्ग, बंधन बैंक करीब 5% ऊपर, मन्नापुरम फाइनेंस, बायोकॉन, इंडियन होटल करीब 3.5 से लेकर 5% तेजी यहाँ पर भी है। शॉर्ट कवरिंग है केनरा बैंक में, चोलामंडलम फाइनेंस में, आरईसी ने, गोदरेज प्रॉपर्टी में और पीएफसी में। तो करीब 1, 2, 3 और उधर के 7 शेयर हैं जो कि तेजी में बैंक्स और एनबीएफसी साइड से कामकाज कर रहे हैं। नालको, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों में आज शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। बीएचईएल शॉर्ट बिल्डअप है। संवर्धना मदरसन 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी है। मेटल पूरा का पूरा आज प्रेशर में है। तो हिंडाल्को, सेल, नालको, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सभी वो नाम जहाँ पर प्रेशर है। हीरो मोटोकॉर्प, आईएक्स और जी एंटरटेनमेंट कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। अब राजेश जी से बातचीत कर लेते हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको, आपकी पूरी परिवार को, आपकी टीम को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरा जैकेट, लाल टाई, रेंज बाउंड ट्रेड माने क्या बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी सीएनबीसी आवाज के व्यूअर्स को, टीम को नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, रेंज बाउंड बिल्कुल आपने सही पहचाना है। आज का डेटा बिल्कुल रेंज बाउंड डेटा ही दिख रहा है। जिस तरीके से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने आज डिप लिया है सपोर्ट के पास, निफ्टी ने भी सपोर्ट के पास ही डिप लिया। तो पहले निफ्टी की बात करें, 21,500 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पुट बेस के हिसाब से, वहीं से हमने आज एक अच्छा वापस पुल बैक देखा। लेकिन कॉल राइटर्स अभी भी 21,600, 21,700 की स्ट्राइक पे। तो मेजर शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में जो बनेगी वो करीब बनेगी 21,620, 21,630 की रेंज को स्पॉट पे जब क्रॉस करेगा तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखेगी। तो लोअर साइड से एक अच्छा पुल बैक बना है सपोर्ट से, तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट का टेक्सचर अभी भी बुलिश ही है। एज सच जो हमने पिछले 1-2 दिन में हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग देखी, उसमें कोई एज सच स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। जितना नजदीक हम 21,550, 21,540 के आसपास पहुंचेंगे स्पॉट पे, वहां पे बाय करना है। स्टॉप लॉस जो रखने वो 21,490 के रखेंगे स्पॉट के हिसाब से, और अपसाइड में 21,650 यहाँ पे अगर निफ्टी आती तो एक बार ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहां प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस को हायर साइड पर ट्रेल करें। अगर 21,650 क्रॉस होंगे तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग भी बनेगी जो कि 21,750, 21,800 की तरफ निफ्टी को लेके जा सकती है। तो 21,650 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आप मैं देख सकते हैं, लेकिन 21,490 जो सपोर्ट है इसके आसपास कहीं आपको अगर मिले, 21,500 सपोर्ट है तो 21,890 के आसपास स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पर निफ्टी में जा सकते हैं। राय सर, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है और पहला जो एक मूव था मार्केट का वो ऑलरेडी वो ले चुका है।
सो अब क्या एक्सपेक्ट करें, यहाँ से दूसरा मूव आएगा या यहीं से ही अब वापस मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड में चला जाएगा? तो देखिए, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने पिछले 2 दिन में एक बड़ा करेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखा, और एग्जैक्टली आज 47,500 के आसपास बैंक निफ्टी स्पॉट ने एक बेस बना के वहां से, जो कि पुट बेस था, वहीं से एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे जनरेट करते हुए दिख रहा है। मार्केट थोड़ा कॉशियस भी था, अडानी ग्रुप का आउटकम जो सुप्रीम कोर्ट से आना था उसको लेकर भी थोड़ा सा कॉशियस था, और वो आउटकम आने के बाद हमने देखा एक वापस से एक पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिखा, और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है। हमें लगता है आज के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए टुवर्ड्स दिस एक्सपायरी, आज की जो एक्सपायरी, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल हायर साइड पे लेवल है वो 47,800 का है। 47,800 अगर आज के लेवल क्रॉस होते हैं तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे आते हुए दिखेगा स्पॉट पे। 47,800 के ऊपर अगर ये क्रॉस होता है तो वहां से फिर 48,100 की तरफ भी हम बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो ट्रेड इनिशिएट करना है, वो ट्रेड इनिशिएट करना है 47,700 47,650 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस आपके वो डिफाइंड है, आज का लो आपका स्टॉप लॉस है, और अपसाइड में 47,800 के बाद अगर ये क्रॉस हो जाता है तो अपनी पोजीशन को ट्रेल कर ले, और हमें लगता है टुवर्ड्स द एक्सपायरी 48,000 भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर के आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं, और बैंकिंग स्टॉक्स भी एक मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट यहाँ पे बना सकता है। स्टॉप लॉस जरूर रखें 47,550। 47,550 एक स्टॉप रहेगा, या आज का डे लो आपका स्टॉप रहेगा। 47,700 47,650 के अराउंड आप खरीदारी करेंगे, और अपमूव में 48,000 प्लस के जोन्स यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 48,101 का टारगेट आप वहाँ पर देख सकते हैं। राजेश सर, अब स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ शॉर्ट? तो देखिए, पहला स्टॉक तो फार्मा स्पेस से, और आपने अपनी कमेंट्री में भी उसको मेंशन किया है, हमें लगता है बायोकॉन के साथ जाना चाहिए। काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और अब जिस तरीके से यहाँ पे वीकली चार्ट और जिस तरीके के डेटा बने हुए, हमें लगता है बायोकॉन एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा। पूरे फार्मा स्पेस पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो हमें लगता है बायोकॉन फ्यूचर यहाँ बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे आना चाहिए करीब 288 से लेकर 295 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 273 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, रोल ओवर डेटा को भी देखें और चार्ट स्ट्रक्चर को भी देखें, तो हमें लगता है वोल्टास यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक बनते हुए दिख रहा है। एक अच्छा बड़ा बेस यहाँ पे बड़े कंसोलिडेशन का मंथली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हैं वोल्टास में, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 1035 1045 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 990 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो रियल एस्टेट स्पेस है, और हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में जिस तरीके का बज़ बना हुआ है, पूरा ही सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी हमारे फोकस में, गोदरेज प्रॉपर्टी में एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक को हम बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट 2120 से लेके 2140 से लेके 2150 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2025 के आसपास। जी, तो 3 नाम, जिसमें बायोकॉन पहला नाम है, जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशंस दे सकते हैं 290 के टारगेट्स के लिए। 273 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। 278 का मौजूदा स्तर है। एक अच्छे अपमूव में फार्मा वैसे भी कामकाज कर रहा है। वोल्टास दूसरा नाम है, 1035 के टारगेट्स के लिए। 1045 दूसरा टारगेट है। 990 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। स्मार्ट रिकवरी 800 रुपये के जोन से वोल्टास ने दिखाई है। और तीसरा नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। 2140 2150 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 2025 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। आगे हम राजेश सर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, और सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी जांच को सही ठहराते हुए एसआईटी जांच की मांग खारिज कर दी है। तो इस पूरे मामले में क्या डिटेल्स रहीं, किस तरह का आउटकम है, क्या आया सेबी की तरफ से, इस पर बातचीत कर लेते हैं। असीम हमारे साथ मौजूद भी हैं तमाम डिटेल के साथ। तो असीम, मच अवेटेड इवेंट था आज का ये, जिसके बाद भले ही इवेंट के बाद स्टॉक्स में थोड़ी ऊपर इस तरह से प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन क्या इवेंट रहा, किस तरह के आउटकम आए, क्या कहा गया कोर्ट के अंदर?
देखिए 24 जनवरी को अदानी की हिंडनबर्ग की अदानी के ऊपर रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे। उसके बाद अदानी के शेयरों में काफ़ी सारी गिरावट देखने को मिली। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जानी चाहिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इसकी जाँच करने के निर्देश दिए थे और एक कमेटी भी अपॉइंट कर दी थी। उसके बाद मामले की पूरी सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में अपना फैसला यहाँ पर सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले की हमें नहीं लगता है कि सेबी से हमें एसआईटी से जांच कराने की जरूरत है। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसने करीबन 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच उसने पूरी कर ली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 22 मामलों की जांच कर चुके हैं, 2 मामलों की अगले की जांच आप 3 महीने के अंदर अंदर पूरी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है या जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट है उसको पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, उसके आधार पर कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता। हमारे पास सेबी के ऊपर डाउट करने के कोई भी ठोस कारण नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे पास लिमिटेड अधिकार है कि हम सेबी को किसी भी तरह की डायरेक्शंस दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कमेटी है उसके सदस्यों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कहना भी सही नहीं है। अब जो कमेटी के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, सेबी और सरकार को उसके ऊपर तय करना है कि उसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर किस तरह से कोई फाइनल एक्शन लेना। तो अब जो इसको कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज अदानी ग्रुप को एक बड़ी राहत दी है और ये कहा है कि आने वाले दिनों में सेबी इस मामले की जांच पूरी करेगा और कंप्लीट हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो पेटिशनर है उसको भी कहा, कॉशन उसको भी सावधान किया है कि आप अगर आप पेटिशन आप लेकर के आए तो उसमें पूरी तरह से रिसर्च आप कर करके लेकर के आए। ऐसे ही फालतू की पेटिशन अगर आप लेकर के आते हैं तो इससे जो जनता का टाइम भी खराब होता है, सुप्रीम कोर्ट का टाइम भी खराब होता है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत अदानी ग्रुप को मिलते हुए नजर आई है। तो एक बड़ा हैंगओवर जिस ग्रुप के ऊपर था वो अब खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा है। जो बहुत समय से अटकलें थी वो अटकलें अब दूर हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। राजेश सर, अदानी समूह वैसे तो 2 ही स्टॉक हैं जो एफ&ओ में हैं, तो कोई नाम जो आप एफ&ओ साइड पे या कैश साइड पे आपको सही लग रहे हो? देखें तो यहाँ पे अडानी पोर्ट पे ही नजर है। हालांकि स्टॉक ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर बना है, लेकिन अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी बनते हुए दिखा था। स्टॉक ने कंफर्टेबली 1000 रुपए के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक मूव जो कि पोजिशनल बेसिस पे अगर इसको कोई होल्ड रखता है 1000-1020 के स्टॉप लॉस रख के, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1100-1150 की तरफ। तो ये स्टॉक को हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। 1000 के आसपास के स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे कैश सेगमेंट में पसंद आ रहा है वो है अडानी ग्रीन का। अडानी ग्रीन में भी देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में भी हमें लगता है कि मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। जैसे ही स्टॉक में 1750 के लेवल क्रॉस होंगे ये स्टॉक 1900-2000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 1580 के आसपास। ओके, तो अदानी ग्रीन कैश मार्केट से और अदानी पोर्ट ये दूसरा नाम एफ&ओ साइड पर जिनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं, जो कि राजेश सर ने आपको ऑप्ट किए हैं। इस फैसले के बाद गौतम अदानी का ट्वीट भी आया जो कि आप स्क्रीन के निचले भाग पर देख रहे हैं। उन्होंने सत्यमेव जयते की बात की है और बात की है कि जो ट्रुथ है वो प्रिवेल करके गया है। ये पूरे अदानी हिंडनबर्ग मामले के बाद उनकी तरफ से ट्वीट आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले कल इसी समय पर आदित्य बिरला फैशन की एक कॉल आपको बताई थी पीएल रिसर्च से, और वो कॉल पे एक शानदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर इस कॉल की बात की जाए तो कल करीब 240 की कॉल थी जो कि शिल्पा राउत ने आपको बताई थी, 6-6.5 रुपये के आसपास थी। पहला टारगेट 8.5 वो अचीव हुआ, दूसरा टारगेट 10-10.5 वो भी अचीव हुआ, शायद 15 तीसरा टारगेट था वो भी अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक शानदार कॉल कल ये एबी फैशन की तरफ से उन्होंने दी थी। इसी तरह की एक और सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं राजेश सर से छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में प्रेशर है। करीब 98 अंक नीचे निफ्टी है, सेंसेक्स 300 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 88 अंक नीचे अभी कामकाज कर रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स तो हरे निशान में कामकाज कर रहा है। 1/4% के आसपास की बढ़त वहाँ पर और मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% ऊपर कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने?
सुमित जी, जो स्टॉक फोकस में है सस्ते ऑप्शन के लिए, वो स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्री। स्टॉक में आज लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है, करीब 3.5% के आसपास के ऊपर इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। स्टॉक में स्विंग हाई का, प्रीवियस स्विंग हाई जो जून में बने थे उसका ब्रेकआउट मिला है। 2800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है, जो कि स्लाइट एट द मनी ही है। ये स्टॉक में हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा और स्टॉक के टारगेट जो बन सकते हैं 2850 2880 की तरफ अब ये स्टॉक कंटिन्यू करते हुए दिखेगा तेजी को। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा। ये कॉल ऑप्शन जो हम यहाँ पे 2800 का सजेस्ट कर रहे हैं बाय करने के लिए, इसके टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 95 रुपीज से 100 रुपीज तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो 2800 का कॉल ऑप्शन बाय करना, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 58 रुपए के आसपास। तो 2800 की कॉल जो कि अभी 71-72 रुपए के जोन्स में कामकाज कर रही है, इसको आप देख सकते हैं पीडीलाइट की 9500 ये टारगेट्स आपके लिए रहेंगे, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। पीडीलाइट वैसे भी डे हाई पर कामकाज कर रहा है, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ही और एक बहुत समय के बाद इसने अप मूव लिया है। तो 95 और 100 आपका टारगेट रहेगा। 58 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं, जो कि राजेश सर आपको राय दे रहे हैं। राजेश सर, आज पूरा फ्लेवर जो है वो है बैंक्स, एनबीएफसीज में, मिड कैप बैंक्स एंड एनबीएफसीज में। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, मन्नापुरम जहां पर खरीदारी है, बंधन बैंक जहां पर कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है, एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग जो दिख रही है बैंक निफ्टी के सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। सो आप कैसे रीड कर रहे हैं इनमें से कोई नाम? बिल्कुल, बंधन बैंक का मूव काफी इम्प्रेसिव है। जिस तरीके से स्टॉक में आज एक बड़ा अप मूव बना है और स्टॉक अब अपने दिसंबर के स्विंग हाई को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बंधन बैंक का जो मूव है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 270 275 की तरफ। तो बंधन बैंक में जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो होल्ड रखें। स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे 253 के आसपास ले आए। वहीं हम देखें तो एनबीएफसी स्पेस में एल&टी फाइनेंस होल्डिंग भी यहाँ पे एक अट्रैक्टिव स्टॉक लग रहा है, जिसमें कि आज एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 178 182 की तरफ। अगर इसी सेगमेंट में बात करें तो सुमित जी, एम&एम फाइनेंस को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि अभी इतना बड़ा प्राइस मूव नहीं आया, लेकिन जिस तरीके के रोल ओवर डेटा बने हैं और स्टॉक ने एक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड आउट किया हुआ है पिछले 4-5 वीक से, हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम ड्यू है। तो एम&एम फाइनेंशियल एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे हमें लगता है देखने को मिल सकता है। 280 82 ये लेवल जैसे क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक 295 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे भी बाय करने की सलाह है और स्टॉप लॉस होगा करीब 274 के आसपास। राजेश सर, दो नाम और जाने से पहले आपने एफएमसीजी में अभी बात की पीडीलाइट की, एक बारी जरा एशियन पेंट्स देखिए वन और दूसरा आईटीसी, इन दोनों में क्या करना चाहिए? दोनों अप मूव लेना शुरू हो गए स्ट्रांगली। तो बिल्कुल देखिए, एशियन पेंट में भी मूव पॉजिटिव है, ये स्टॉक भी हमारे रडार पे, लेकिन पीडीलाइट एक नॉच बेटर लग रहा था इसलिए हमने वहां पे बाय करने की सलाह दी है। एशियन पेंट में भी हमें लग रहा है जिस तरीके का मोमेंटम बना है, एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो 3450 3460 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रेड जो है लॉन्ग साइड का रख सकते हैं ओपन। 3390 फ्यूचर में स्टॉप लॉस होगा। आईटीसी भी एक काफी अच्छे बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। तो और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आईटीसी का भी ट्रेड लॉन्ग साइड का होल्ड रखें। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ इस सेक्टर में अभी, तो यहाँ पे हमें लग रहा है 273 473 ये स्टॉप लॉस होगा छोटा ही। अपसाइड में हमें लग रहा है जो टारगेट बन सकता है 495 500 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। एक बारी जाने से पहले इंडियन होटल और देख लीजिए, यहाँ पर भी एक अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, करीब 5% का ओवर एडिशन है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? डे हाई पर है भी। बिल्कुल, ये स्टॉक में भी अच्छे ब्रेकआउट बने, रोल ओवर एक्टिविटी भी पॉजिटिव ही है। जिस तरीके से 3 वीक 4 वीक का एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 470 475 की तरफ आते हुए दिख सकता है। जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है होल्ड रखें। 448 के स्टॉप लॉस जी, तो 448 का एक स्टॉप और लॉन्ग साइड पे आप इंडियन होटल्स को देख सकते हैं, डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आपके लिए मौजूद रहेगा सास बहु सेंसेक्स।